हेलो दोस्तों, द किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस आज हम लोग देखेंगे, ये एक पीडियाट्रिक का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोसिफेलस का इंट्रोडक्शन है। हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, ठीक। द टर्म हाइड्रोसिफेलस इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सिफेलस मीन्स हेड। ये क्या है, एक टर्म होता है। हाइड्रोसिफेलस क्या है, एक टर्म है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और सिफेलस मतलब होता है हेड, ठीक। दिस इज ए कंडीशन इन विच एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द ब्रेन। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जब बच्चे के ब्रेन में या किसी पर्सन के ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है फ्लूइड का ब्रेन में, तब क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस होता है। इट इज आल्सो नोन एज वाटर इन द ब्रेन। इसको वाटर इन द ब्रेन मतलब ब्रेन में एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है किसका, सीएसएफ के फ्लूइड का, ठीक। नॉर्मल सीएसएफ हमारा ब्रेन में कितना निकलता है पर डे, 90 टू 200 ml पर डे क्या होता है, सीएसएफ प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल पर आवर 20 ml प्रोड्यूस होता है, ठीक। और 24 आवर में कितना प्रोड्यूस होता है, 400 से 600 ml सीएसएफ हमारा क्या होता है पर डे ब्रेन में फॉर्म। अब हम लोग हाइड्रोसिफेलस का क्या डिफिनीशन देखते हैं। इट इज ए abnormal accumulation of CSF in the ventricle cavity of the brain which result in increased intracranial pressure and size of head, ठीक। ये क्या है, इट इज abnormal accumulation मतलब हेड में जब abnormal तरीके से CSF का एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है उसमें CSF ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होगा, ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा, हेड की साइज बढ़ेगी क्योंकि CSF का फ्लूइड क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो हेड की साइज बढ़ेगी उसको जिसके कारण हमारा ब्रेन का इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मतलब जो ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा और हेड की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। इट मैनली आकर्स इन द चिल्ड्रेन एडल्ट ओवर 60 ईयर। यह क्या होता है, मोस्टली आकर्स किस में पाया जाता है, चिल्ड्रेन में, और एडल्ट में पाया जाता है जो 60 ईयर से क्या होते हैं, मोर देन होते हैं, ठीक। अब काजेज हम लोग देखते हैं किसके कारण क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। सबसे पहले ब्लॉकेज इन सीएसएफ, मतलब जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें क्या हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। प्रॉब्लम हो गई है अब्जॉर्प्शन में, ठीक। ब्रेन प्रोड्यूस एक्सेस सीएसएफ, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सीएसएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। कंजेनाइटल कॉजेज, कौन कौन से ऐसे कंजेनाइटल कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, रूबेला, अगर मदर को क्या है, इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है, रूबेला है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर, अगर कोई कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर है उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अगर मदर को इंट्राक्रेनियल हेमरेज है जिसके कारण हाइड्रोसिफेलस बच्चे में देखने को मिलेगा। कंजेनाइटल माल फार्मेशन अर्कनाइड विलाई, जो अर्कनाइड विलाई होती है हमारे ब्रेन में, अगर उसमें कोई माल फार्मेशन हो गया है जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रो। अब हम लोग दूसरा काजेज देखेंगे, एक्वायर्ड काजेज, ठीक। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब ब्रेन में अगर मेनिंजाइटिस हो गया जिसके कारण से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया तभी हाइड्रोसिफेलस देखने को मिल सकता है। ट्रामा हो गया है कोई, न्यूप्लाज मतलब कैंसर हो गई, न्यू सोल की ग्रोथ हो गया है उसके कारण हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। केमिकल हाइपर विटामिनोसिस, मतलब कोई केमिकल हो गया है या बच्चे में हाइपर विटामिनोसिस ए हो गया है उसके कारण भी हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। कनेक्ट टिश्यू डिसऑर्डर लाइक कोई हर्लर लाइक सिंड्रोम है उसके कारण भी हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। डीजेनरेटिव एट्रोफी ऑफ ब्रेन, मतलब कोई डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है ब्रेन में उसके कारण भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। अब हम टाइप ऑफ हाइड्रोसिफेलस देखेंगे, ठीक। टू टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में हम लोग देते हैं ई टाकर्स वेन अर्कनाइड विलाई डज नॉट रीअब्जॉर्ब सीएसएफ प्रॉपर्ली बट वेंटिकल स्टिल हैव कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा अर्कनाइड विलाई होती है, ठीक, जब वह सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको रीअब्जॉर्ब, उसका नॉर्मल फंक्शन होता है सीएसएफ को रीअब्जॉर्ब, कुछ सीएसएफ क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या होगा, ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा जिसके कारण क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो ब्रेन की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस हम लोग देखते हैं, आल्सो नोन एज द ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस बिकॉज इट अकर्स ड्यू टू द ब्लॉकेज इन फ्लो ऑफ सीएसएफ। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव। मान लीजिए हमारा ब्रेन है, ठीक, ये ब्रेन है, अगर इसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जहाँ से सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा है और रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जिसके कारण रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड ब्रेन में रहेगा जिसके कारण ब्रेन की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी और हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा,
पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे हम लोग हाइड्रोसिफेलस की। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन, जो भी नॉर्मल ऑब्जर्व कर रहा था CSF वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो CSF, और ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। जो CSF का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा था वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण मान लीजिए इसी पाइप में क्या, इसी ट्यूब में हमारा CSF फ्लो हो रहा था और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जिसके कारण नॉर्मल CSF हमारा क्या होगा, फ्लो नहीं हो पाएगा, तो CSF का अमाउंट वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो हेड की साइज़ क्या होगी, इलाज हो जाएगी। ठीक, इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ CSF, तो जब एक्यूमुलेट होगा तो CSF क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, जिसके कारण इंक्रीज होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर हेड का, और कंप्रेस हो जाएगा ब्रेन का टिश्यू। जब CSF इकट्ठा होगा हमारे ब्रेन में तो इंक्रीज होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर और कंप्रेस हो जाएगा ब्रेन का टिश्यू, जिसके कारण हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा। अब हम लोग साइन एंड सिम्टम देखेंगे हाइड्रोसिफेलस का। पहला साइन एंड सिम्टम क्या है, लार्ज हो जाएगा हेड, क्योंकि क्या है, CSF एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे ब्रेन में, तो हेड की साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ हेड, बहुत तेज़ी से क्या होगा, मतलब फास्ट इंक्रीज होगी हेड की साइज। ठीक, बल्जिंग सॉफ्ट स्पॉट फॉन्टेनल्स ऑन टॉप हेड, जो हमारे फॉन्टेनल्स होते हैं, ठीक, एंटीरियर फॉन्टेनल्स जो होता है वह क्या होगा, बल्जिंग स्पॉट मतलब उभार लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका। आई फिक्स डाउन, सनसेट आई हो जाएगी, जो उसकी आई रहेगी थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ धसी हुई टाइप की हो जाएगी। ठीक, पुअर फीडिंग, बच्चा प्रॉपर फीडिंग नहीं करेगा, बच्चे को सीजर देखने को मिलेंगे हेड में, क्योंकि ब्रेन में अबनॉर्मलिटी आ रही है। और ओमिटिंग बच्चा करेगा अगर हाइड्रोसिफेलस रहेगा, बच्चे को इरिटेबिलिटी होगी, एक्सेसिव स्लीपिंग, बहुत ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, सोएगा, और बच्चे का ग्रोथ जो होगा अब नॉर्मल हो जाएगा, डिले ग्रोथ हो जाएगी। अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखते हैं हाइड्रोसिफेलस का। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक, और आप थर्मोस्कोपी करेंगे, आई टेस्ट करेंगे, CT स्कैन, MRI करेंगे, स्कल एक्सरे करेंगे, लंबर पंचर करेंगे चेक करने के लिए कि CSF कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब हाइड्रोसिफेलस का मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, इट इंक्लूड यूज ऑफ डायूरेटिक रिमूव आर रेड्यूस CSF इन ब्रेन बट ईट फॉर टेम्पोररी रिलीफ। इसमें क्या करते हैं हम, डायूरेटिक देते हैं, क्योंकि इंक्रीज हो जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, उसी को रिलीफ करने के लिए, जो भी ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसी को कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, डायूरेटिक देते हैं। ठीक, और परमानेंट इसका मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। ठीक, हम लोग सर्जरी कराएंगे तभी हाइड्रोसिफेलस से क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। तो सर्जिकल मैनेजमेंट इंडोस्कोपिक वेंटिकुलोस्टोमी कराएंगे, वेंटिकुलो पेरिटोनियल शंट कराएंगे, वेंटिकुलो प्लूरल शंट कराएंगे, वेंटिकुलर गॉल ब्लेडर शंट, वेंटिकुलो आर्टिरियल शंट। इस शंट क्या होता है, इसमें जो होता है पेरिटोनियल शंट, इसमें जो ब्रेन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट करके उस शंट को कनेक्ट करते हैं, जिससे जो भी फ्लूइड हमारा है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाए। ठीक, प्लूरल शंट में मतलब जो भी हमारा हाइड्रोसिफेलस है, जहाँ पे CSF इंक्रीज हो रहा है, वहाँ से शंट डाल के हम उसको सिक्रीशन को रिमूव करते हैं, जो भी CSF का सिक्रीशन हो रहा है। ठीक, अब हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। मेंटेन प्री ऑपरेटिव केयर, सबसे पहले बच्चे को ऑपरेट करने से पहले हम क्या क्या केयर करेंगे, मेंटेन करेंगे न्यूट्रिशन लेवल, क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेवल को क्या करना है, हमें मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है चाइल्ड को फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, जो भी प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं सर्जरी से पहले उसको हम लोग कराएंगे। एक्सप्लेन करेंगे चाइल्ड एंड उसके फैमिली को प्रोसीजर कि ये ऑपरेट होगा, इसमें ऐसी ऐसी कंडीशन हो सकती है। स्किन प्रिपरेशन करेंगे बच्चे की, प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो भी पेशेंट रहेगा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद हमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, चेक करना है वाइटल साइन कंटिन्यू इन 15 to 20 मिनट, मतलब वाइटल साइन को हमें क्या करना है, 15 से 20 मिनट बार बार फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। ठीक, प्लेस द इन्फेंट आर चाइल्ड पोजीशन ऑन नॉन ऑपरेटिव साइड टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन शंट वाल, जिस साइड हमें क्या है ऑपरेट किए हैं, ठीक, उस साइड पे क्या करना है, बच्चे को स्लीपिंग नहीं करना है या उस साइड से लेटाना नहीं, ताकि उस पर प्रेशर न लगे। ठीक, नर्स शुड ऑब्जर्व कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग शंट प्लेसमेंट, नर्स क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी जो भी हम शंट उसमें इंसर्ट किए हैं उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो रहे हैं, उसको क्या करना है, देखने रहना है। थैंक यू। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।